हम नीट्स के लिए नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है और कैसे पढ़ाया जाता है। कुछ दिखाते आपको हिस्सा। इसमें प्रभावित करता है नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम मतलब होता है तंत्रिका के द्वारा समन्वय बोलते हैं। और एंडोक्राइन के सिस्टम मतलब कि हार्मोन के द्वारा बोलते हैं, समन्वय बोलता है। और फिर इसका जो भाग है तो इंटरग्रेटिंग सिस्टम एकीकरण तंत्र बोलते हैं। और इसका जो भाग है ये प्रभावित करता है, क्या करता है। और इसका एकीकरण क्या होता है, शरीर में समन्वय स्थापित करता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम की जटिलता, तो कशेरुकी जंतु हार्मोन की संख्या और अकशेरुकी तंतु हार्मोन की संख्या मतलब नीचे तरफ होती है, ठीक है। और इससे होता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि इनमें स्रावी नलिकाएँ नहीं होती है, अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहा जाता है। डक्टलेस ग्लैंड इनका स्रावी पदार्थ हार्मोन कहलाता है। ये हार्मोन को सीधे उस द्रव्य में मुक्त करती है जिसमें ग्रंथि खुद स्थित होती है। क्या कह रहा है, समझ आ रहा है। कह रहा है कि ये हार्मोन को सीधे उस द्रव्य में मुक्त करती है जिसमें ग्रंथि खुद स्थित होती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन को सीधे में मुक्त नहीं करती है। समझे, समझ में आया क्या यार। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन को सीधे में मुक्त नहीं करती है। नेक्स्ट, और हार्मोन स्रावी करने वाली ग्रंथियाँ के प्रकार। तो टॉपिक ये है कि टाइप्स ऑफ हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड, यानी कि हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ। तो कितने भाग इसमें होते हैं कि सुनियोजित ग्रंथियाँ, असुनियोजित ग्रंथियाँ। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नहीं होती है परंतु हार्मोन स्रावित कर सकती है। सुनियोजित ग्रंथियाँ ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हार्मोन, पुरानी परिभाषा। चिरसम्मत परिभाषा अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ जिन्हें रक्त के द्वारा दूर स्थित लक्ष्य अंग स्थल तक पहुंचाता है। आधुनिक परिभाषा, हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में ट्रेस अमाउंट, यानी में उत्पन्न होने वाले अपोषक नॉन-ट्रीडेंट रसायन है जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। सूक्ष्म मात्रा, क्योंकि HRS मतलब कि हार्मोन्स अत्यधिक क्रियाशील होती है। अपोषक HRS हार्मोन्स पोषण प्रदान नहीं करते हैं बल्कि लक्ष्य अंग बाह्यकोशिका की क्रिया का नियंत्रण करते हैं। अंतरकोशिकीय संदेशवाहक संदेश ये दे रहा है कि अंतःस्रावी कोशिका, स्रोत कोशिका, सूचना ये दे रही है कि लक्ष्य कोशिका। अब इसका रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन का वर्गीकरण। टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, द क्लास बेसिस ऑफ केमिकल नेचर बोलते हैं, ठीक। प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन, अमीनो अम्ल व्युत्पन्न, एमिनो एसिड डेरिवेटिव, और इस बात की एपिनिफेरिंग एंड नॉन एपिनिफेरिंग टायरोसिन
अमीनो अम्ल व्युत्पन्न इंट्रोड्यूसिंग बोलते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर का है, ये नोट्स। और आपको दूसरा नेक्स्ट लेक्चर चाहिए तो दूसरा वीडियो मिलेगा, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।